तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही वो टोकन है जिसकी हम बात करते हैं बार बार के टोकन निकालवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो बहुत से लोगों की क्वेरी थी, सर टोकन के ऊपर एक डीपली वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें ये बता दीजिए कि टोकन को हमें किस तरीके से निकालना है और निकालने के बाद टोकन कैसा दिखता है, और जो इसके अंदर तीन स्लिप यहाँ पे बारकोड के साथ दी है, इसका क्या मतलब है। और जब हम टोकन जमा करेंगे कोर्ट में जा करके, तो हमें इस टोकन यानी कि इस प्रिंट पर क्या क्या भरना है और साथ में क्या क्या लेकर के जाना है। तो आज की वीडियो स्पेशल इसी के लिए है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही वो टोकन है जो कि नेशनल लोक अदालत के लिए निकाला जाता है। सिक्योरिटी पर्पज से हमने गाड़ी नंबर और ऑनर का नाम हाइड किया हुआ है, यानी कि काट दिया गया है पेन से, ताकि किसी की भी जानकारी लीक ना हो। ठीक है सर। तो आप सभी को देखिए बता देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो टोकन है, स्टार्टिंग से आपको बताते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर होता है और क्या क्या इसके अंदर लिखा होता है और हमें किस तरीके से टोकन को भरना है लोक अदालत में जाने से पहले। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पर नजर आ रही होगी, जैसा कि मैं आपको देखिए एक और दिखा देता हूँ पेन से। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिखा दे रहा है प्रेजेंट SH। सबसे पहले मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि जो हमें वहां पर भर के लेना है। अब मान लो गाड़ी का चालान किसी दीपक नाम के व्यक्ति का होता है, लेकिन चालान भरने के लिए कोई नीरज नाम का बंदा जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि जो वहां पर प्रेजेंट हो रहा है वहां पर उसका नाम लिखना है, यानी कि श्री नीरज, यानी कि जो भरने जा रहा है उसी का नाम यहाँ पर आएगा प्रेजेंट SH में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है नीचे, यहाँ पर आ रहा है अमाउंट का। आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है कि एक्यूज इन पर्सन थ्रू कंसल हियर द मैटर हैज बीन सेटल, लेट स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज बी रिकॉर्डेड, स्टेटमेंट ऑफ श्री। अब यहाँ लिखना है कंपाउंडिंग ऑफिसर का नाम। तो आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि देखिए आपको नीचे भी दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे आपको कुछ भी डिटेल इसके अंदर नहीं भरनी है। यहाँ पर आपको आईओ का नाम भरना है। जो भी आईओ आपको इस वाले रूम नंबर में मिलेंगे, उस आईओ का नाम वहाँ पर आपको पूछ लेना है और यहाँ इस वाले कॉलम में भर देना है। और नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और इन तीन चीज के अलावा आपको टोकन में कुछ भी नहीं भरना होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से रूम नंबर में जाना है और क्या करना है। तो देखिए, जब ये टोकन आपका निकल के आएगा तो इस पर ये डिटेल लिखी है, आपका गाड़ी नंबर, आपका ये चालान नंबर। इसी चालान का ये टोकन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है चालान का नंबर। ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर गाड़ी जिसके नाम पर है वो आ जाएगा, और ये यहाँ पर ये ले आ जाएगा ड्राइविंग इन MLV लैंड चिल्ला, यानी कि इस चीज का रिपोर्ट के हिसाब से इस चीज के ऊपर चालान हुआ है इस गाड़ी नंबर पर, जो मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। ठीक है दोस्तों। अब आपका आता है कि कौन सी लोक अदालत में आपका टोकन गया हुआ है। तो नेशनल लोक अदालत। अब जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कड़कड़ रूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये कोर्ट ID है। अब आप कहेंगे कि सर कोर्ट रूम नंबर कैसे पता चलेगा, हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें कौन से रूम में जाना है। तो आपको बता दें, जब भी आप कोर्ट में एंट्री करेंगे तो लोक अदालत की जहाँ से भी मेन एंट्री होगी, उस पे एक बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा होगा, जहाँ पर ये लिखा होगा कि ये वाली कोर्ट ID का ये वाला रूम नंबर है। मतलब उस बोर्ड पे लिखा होगा कि ये रूम नंबर है इस वाली कोर्ट ID का। ठीक है दोस्तों। तो आपको इस कोर्ट ID के सामने जो भी रूम नंबर उस बोर्ड पर लिखा होगा, वहां पर उसी रूम नंबर में आपको जाना है। और जो ये शिफ्ट आपको दिख रही है 10 AM, ये मॉर्निंग शिफ्ट का हमने टोकन लिया हुआ है 10 AM का। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो 10 बजे से 2 बजे तक चलती है, और जो इवनिंग शिफ्ट होती है वो 2 बजे से 5 बजे तक चलती है। लेकिन आपको हम बोलना चाहेंगे कि 5 बजे का वेट मत करना, क्योंकि जज साहब कभी कभी जल्दी वहां से उठ भी जाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास चालान नहीं होते और चालान भर चुके होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वो वहां से उठ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 2 बजे 2:30-3 बजे तक मैक्सिमम आप कोर्ट के अंदर एंट्री कर लो।
तो ठीक है दोस्तों, हमने ये सारी चीज आपको क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि सर कोर्ट का चालान कैसे भरना है और कौन से कोर्ट में जाना है, हमें तो पता नहीं चल रहा है। तो ये हम प्रीवियस वाला आपको टोकन किसी का दिखा रहे हैं जो कि 8 मार्च 2025 का है। इसके बाद मई के भी टोकन थे, वो भी हमारे पास मिस हो गए, नहीं तो हम आपको वो दिखा देते। तो कुल मिला के यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। अब आप 13 सितंबर को अगर देख रहे हैं तो 13 सितंबर में आपको यहाँ पर 13 सितंबर लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप हमारी वीडियो दिसंबर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिसंबर की डेट नजर आएगी। तो जो भी टोकन आपने लिया होगा वहां पर वो वाली डेट नजर आ जाएगी। मॉर्निंग शिफ्ट का लिया होगा तो मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पर 10 AM जैसे लिखा है ये लिखा आएगा। अगर आप दोपहर की शिफ्ट का लेंगे यानी कि आफ्टरनून की शिफ्ट का लेंगे तो आपको यहाँ पर 2 बजे का टाइम दिखाई देगा। तो जो भी आपके टोकन पर टाइम मेंशन है उसी टाइम पर आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नीचे की तरफ। देखिए नीचे काफी सारी चीजें लिखी हैं जिसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा टोकन तो एक ही निकला है, तो ये 3 स्लिप किस तरीके से होती है। तो आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ये कोर्ट की रिसिप्ट होती है, जैसा कि आपको तीनों पे कोर्ट की रिसिप्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका जैसे कि फर्स्ट स्लिप है, ये सेकंड स्लिप है, थर्ड स्लिप है, ये तीनों स्लिप एक ही चालान की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 3 चालान है, ये आपके 3 नहीं है, सिर्फ एक ही चालान है और एक ही चालान के एक ही टोकन में ये निकला हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा सबका CNR और चालान नंबर एकदम सेम ही है। अब आपको क्या होता है, ये जो 2 कोर्ट की जो स्लिप आपको नजर आ रही है, ये स्लिप कोर्ट अपने पास जमा करता है, जो एक कोर्ट रूम में मतलब कोर्ट रिकॉर्ड में रहती है और एक RTO डिपार्टमेंट में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो वाली ये वाली स्लिप है लास्ट वाली, इसमें आपका जो भी पेनल्टी बनती है, मान लो आपका कोई 100 रुपये पेनल्टी बनी तो आपको यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर आपको स्टैंप लगा दी जाएगी लोक अदालत की कि हाँ आपका चालान लोक अदालत में जमा हो चुका है। अगर आपका नील होगा तो यहाँ पर नील लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये करके आपको ये वाला पोर्शन यानी कि ये लास्ट वाली स्लिप आपको दे दी जाती है। इसके बाद देखिए बहुत से लोगों का और क्वेरी होती है कि चालान जमा करने के बाद ये चालान हमारा कब हट जाता है वहां से। तो इसका भी आपको बता देते हैं। देखिए अपडेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस चालान इज लाइकली टू बी टेक 30 days if during the duration notice to the challan is receiving reflected on the website of Delhi Police Traffic Virtual Court the same may be ignored। मतलब ये कहना चाहता है कि 30 दिन का टाइम होता है आपके चालान को हटने का मोस्टली, और अगर आपको वर्चुअल कोर्ट पर ये चालान दिखाई दे रहा है तो आप इसको इग्नोर करें। आप इसको इग्नोर करें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये भरा है या नहीं भरा है। तो ये बाद में हट जाएगा, लेकिन 30 दिन का टाइम तो कम से कम लगता ही है। अगर ये आपको दिखाई दे भी रहा है तो आप इसको इग्नोर कर दें। तो ये थी पूरी जानकारी इस टोकन के बारे में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है इस टोकन से रिलेटेड और नेशनल लोक अदालत से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई भी बहुत जल्द दे देंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर तरीके की जानकारी यहाँ पर मुफ्त में मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।